हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, दिस इज आसिफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है अच्छा नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक कहानी को सुनिए। उस कहानी को सुनने के बाद आपको मैं एक नोट्स बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सो दोस्तों, देखिए यहाँ पे दो फ्रेंड रहते हैं, यानी दो बॉय रहता है। एक बॉय आपका ए हो गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका स्मार्टी। एक और लड़का है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है हार्डी। अब देखिए छोटू, ये स्मार्टी है और ये हार्डी है। स्मार्टी और हार्डी में क्या फ़र्क है? स्मार्टी और हार्डी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। स्मार्टी जो है हर दिन, यानी एवरीडे स्मार्टी 3 आवर्स पढ़ता है, और ये हार्डी जो है हर दिन कितना देर पढ़ता है? हर दिन ये हार्डी 5 आवर्स पढ़ता है। ये हार्डी हर दिन 5 आवर्स पढ़ता है, स्मार्टी हर दिन 3 आवर्स पढ़ता है। अब दोनों में देखा जाए तो जो स्मार्टी होता है वो 3 घंटा पढ़ने के साथ साथ तो वो 2 घंटा प्ले भी कर लेता है, यानी 2 घंटा खेल कूद भी लेता है। लेकिन हार्डी जो होता है खेलता भी नहीं है, केवल पढ़ता ही रहता है। अब दोनों में क्या हुआ, स्मार्टी पढ़ रहा था और हार्डी भी पढ़ रहा था, दोनों एक ही क्लास में थे। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम बीतते बीतते अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया। एग्ज़ाम का टाइम आ गया, तो एग्ज़ाम का टाइम जब आ गया तो एग्ज़ाम के टाइम में हार्डी भी एग्ज़ाम देने बैठा और स्मार्टी भी एग्ज़ाम देने बैठा। लेकिन उस समय जो स्मार्टी था वो बहुत कूल रहता था, लेकिन हार्डी जो था, हार्डी कैसा रहता था, थोड़ा सा टेंस में रहता था, यानी वो टेंशन में रहता था। तो ऐसा क्यों है, इस कहानी को आगे सुनिए। जो स्मार्टी था परीक्षा के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम में भी कूल रहता था, हार्डी जो था एग्ज़ाम के टाइम में टेंस रहता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में जो स्मार्टी था वो 3 घंटा ही पढ़ता था, लेकिन वो क्या कर दिया, टॉप कर गया। और जो आपका हार्डी था, हार्डी बस केवल पासिंग मार्क से वो पास किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्मार्टी जो था 3 घंटा ही पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ के टॉप कर गया। लेकिन हार्डी जो था मतलब 5 घंटा पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो पास कर गया। बस वो सोचने लगा कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं स्मार्टी से ज़्यादा पढ़ता था फिर भी पास नहीं कर पाया। तो इसके सबसे बड़ा रीज़न है क्या, आपका नोट्स। यानी आपका नोट्स, यानी क्या, जो स्मार्टी जो था, स्मार्टी एक अच्छा नोट्स बनाता था और एग्ज़ाम के पहले वो अच्छा से रिवीजन कर लेता था। लेकिन हार्डी जो था नोट्स बना नहीं पाता था, केवल वो पढ़ने पे फोकस करता था। वो भी नोट्स जब तक तैयार नहीं होता था तो जैसा तैसा नोट बनाता था, अच्छा नोट्स नहीं बना पाता था, इसीलिए वो एग्ज़ाम में ऐसा हुआ। तो हार्डी जो था पासिंग मार्क्स से पास किया, स्मार्टी जो है अच्छा मार्क्स से पास किया बिकॉज ऑफ नोट्स, यानी नोट्स के कारण ही स्मार्टी का अच्छा मार्क्स आया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। आप कोई भी क्लास का हो, क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये भी मायने नहीं रखता है। आपको नोट्स कैसे बनाना है इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप एकेडमिक का है या फिर यहीं का भी है तो उसके लिए आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बताते हैं क्या, नोट्स बनाना कहाँ से है, और नोट्स हम लोग नोट्स बनाने के लिए रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए रिसोर्सेस आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रिसोर्स होगा आपका क्लास नोट्स। यानी आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे या फिर आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो हर दिन 5 से 6 घंटा क्लास करते होंगे। क्लास में कुछ ना कुछ आपके टीचर नोट्स तो लिखवाते ही होंगे। एक वहाँ के नोट्स से हेल्प लेना है, दूसरा आपको NCERT, आपको NCERT से नोट्स बनाना है। दूसरा कहाँ से नोट्स बनाना है, NCERT जो आपका मेन बुक्स है, यानी मेन बुक्स। ये NCERT सबके लिए मेन बुक्स है। अगर आप एकेडमिक के बच्चे हो, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, NCERT सबके लिए कंपलसरी है। थर्ड आपका कहाँ से नोट्स प्रिपेयर करना है, थर्ड आपका रेफरेंस बुक।
रेफरेंस बुक्स से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। यानी नोट्स के लिए आपके पास ये रिसोर्सेज कितने होना चाहिए, मात्र 3 रिसोर्सेज होना चाहिए। फर्स्ट क्या, क्लास नोट्स, यानी जो आप क्लास में करते हैं वो नोट्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स होना चाहिए। तीसरा, आपके पास रेफरेंस बुक होना चाहिए। यानी तीनों नोट्स को आप एक जगह कंपाइल कर दीजिएगा, उसके बाद इन तीनों से आप नोट्स बनाइएगा। अब देखते हैं छोटू, नोट्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हम आपको यहाँ एक रूल बताएंगे, जिस यहाँ पे जो हम लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा, स्ट्रेटेजी का नाम है, खुद क्या नाम है स्ट्रेटेजी का, हम लोग का स्ट्रेटेजी का नाम ही है माई नोट्स। क्या स्ट्रेटेजी का नाम है, माई नोट्स। अब देखिए, माई नोट्स का हर एक शब्द कुछ ना कुछ नया चीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी देख लेते हैं हम लोग को नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स में आपको बनाने के लिए एम स्टैंड फॉर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको नोट्स में वही चीज़ को मेंशन करना है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यानी आप बुक ले लीजिएगा, अगर आप मार्केट से बुक लीजिएगा सीबीएसई का सैम्पल पेपर वगैरह, तो उसमें सारे कुछ दिया रहता है कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं, आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कि साइंस में एसएसटी में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको आपको पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें होना चाहिए। सेकेंड आपका क्या होगा, नोट्स में जो वाई फॉर योर सेल्फ, यानी आपका योर ओन हैंड राइटिंग होना चाहिए। यानी योर ओन हैंड राइटिंग, यानी जो भी नोट्स बना होना चाहिए वो आपका खुद अपना राइटिंग में होना चाहिए। अपना राइटिंग कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा देखता हूँ जो दूसरा का नोट्स लेकर पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे का नोट्स लेकर पढ़ते हैं उनको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि दूसरा कोई नोट्स जो लिखेगा वो अपने तरीका से लिखेगा। इसीलिए सेकेंड पॉइंट जो वाई है, वाई स्टैंड फॉर योर ओन हैंड राइटिंग, यानी आपका खुद का हैंड राइटिंग होना चाहिए, ताकि आप अच्छी से जल्दी से पढ़ पाए, समझ पाए। तीसरा पॉइंट होता है नाइस, एन फॉर नाइस, यानी आपका कैसा होना चाहिए, नोट में नाइस हैंड राइटिंग होना चाहिए, नाइस हैंड राइटिंग। अब आप नोट्स अपने से बना रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि घूंच देना है, लिप पोत देना है, नहीं। आपका हैंड राइटिंग नाइस नहीं रहेगा तो एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका लिखा हुआ ही समझ में आपको नहीं आएगा कि मैं क्या लिखा हूँ। इसीलिए आपका अपना हैंड राइटिंग होना चाहिए और नाइस हैंड राइटिंग होना चाहिए, यानी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, यानी आप उसको अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग में बनाना है। तीसरा पॉइंट है ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज, यानी आपका नोट्स जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखे हैं, न्यूटन का पहला नियम आप अगर फर्स्ट पेज में लिखे हैं तो आप ऐसा मत लिखिएगा कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है आप उसको दूसरा, तीसरा, चौथा पेज में लिखिएगा, नहीं। आपको मतलब कोई एक टॉपिक का नोट्स को एक ही पेज में, मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब सिमेट्रिकली बनाना है। जैसे टॉपिक लिख दिए, फिर सब टॉपिक लिख दिए, फिर हेडिंग लिख दिए, यानी सबको एक ही जगह कंपाइल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस चैप्टर का एक पॉइंट इधर इस पेज में है तो 2 पॉइंट उस 2 पेज बाद है, फिर कुछ देर बाद है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और बिल्कुल कलरफुल पेन यूज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज नोट में आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं अच्छा पॉइंट के लिए। उसके बाद थर्ड आता है, उसके बाद वाला पॉइंट आता है टी स्टैंड फॉर ट्रिकी पॉइंट। ट्रिकी पॉइंट यानी आपका नोट्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ट्रिक बेस्ड होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ को अपने अनुसार सोचिएगा कि हम इस चीज़ को याद कैसे करें, यानी आप ट्रिक बनाइएगा, ट्रिक पॉइंट नोट्स, यानी आपको वहाँ पे मैप की तरह सोचना है, यानी आपका पॉइंट बिल्कुल ट्रिक वाइज होना चाहिए। आप अपने से सोचिए कोई चीज़ को हम कैसे लिखे कि वो मेरे को ज़्यादा समझ में आए और ट्रिकी हो। उसके बाद आ जाएगा ई फॉर हो जाएगा एरर फ्री। आपका नोट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नोट्स में एरर हो। एरर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, आप नोट्स बनाइएगा तो 3-4 बुक इकट्ठा कर लीजिएगा, जैसे बताइए क्लास नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी बुक, उसके बाद रेफरेंस बुक। इन तीनों बुक को एक साथ रखने के बाद जब आप नोट्स बनाइएगा तो पहले रफ में नोट्स बनाइएगा, फिर रफ में करने के बाद एक देखिए नोट्स हमेशा जब भी बनाइए तब आप सादा कॉपी में बनाइए, यानी प्लेन पेपर पे बनाइए, प्लेन कॉपी में। रूलिंग कॉपी में नोट्स कहीं मत बनाइए और 4-5 पेनों का यूज कीजिए, यानी 4-5 कलर का पेन का यूज कीजिए ताकि ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव। और आपको देखिए कोई भी चीज़ साफ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो एकदम साफ सुथरा नोट्स होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद आप उसको अच्छा सा कॉपी में लिखिए, अच्छा सा नोटबुक में लिखिए। फिर एस होता है लास्ट पॉइंट,
एस स्टैंड फॉर शॉर्टकट, यानी आप शॉर्टकट्स का यूज कीजिए। जैसे शॉर्टकट कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग जब नोट बनाते थे तो केमिस्ट्री का नोट बनाना है तो रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह आता है, तो रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या बना लिए हम लोग, RXN। वैसे ही बिटवीन, तो बिटवीन के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बना लेंगे, BS/W। फिर वैसे ही आपका इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन का UQN। फिर उसके बाद आपको लिखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, मिनिमम के लिए ऐसे, यानी अपना शॉर्ट पॉइंट आपको बनाना है। जैसे टेम्परेचर के लिए TMP, डिफ्रेंसिएशन के लिए ऐसे, मतलब लिमिट के लिए ऐसे करके, मतलब छोटा छोटा पॉइंट आपको क्या करना है, अपने मन से बनाना है। यानी आप शॉर्टकट को अपने तरीक़ा से बना सकते हैं कि हम किस शॉर्टकट को किस तरीक़ा से बनाएं। अब अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखकर नोट बनाते हैं तो निश्चित है कि आपका नोट्स काबिल तारीफ होगा और आपको पढ़ने में भी ज़्यादा सहूलियत होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप पूरे साल भर जितना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाइएगा अगर एग्ज़ाम के आने वाले 1 महीना पहले नहीं पढ़िएगा। तो जैसे हमारे कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, आपका एग्ज़ाम अगले साल मार्च में होने वाला है, आप इधर फरवरी से ही, अप्रैल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए और साल भर पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ाम के समय अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाइएगा। तो वही एग्ज़ाम के समय आपके पास टाइम कम होता है, उस कम टाइम में पढ़ने के लिए आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइएगा एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 नाइट पहले आप उसको अच्छी तरीक़े से शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 11th के स्टूडेंट है, क्लास 9th के स्टूडेंट है, तो आप मेरे वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। जैसे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नोट्स अपलोड हो चुका है, क्लास 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर का नोट्स अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर का, क्लास 10 का लाइट चैप्टर का नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लास 11, 12 का सारा नोट्स, साइंस का नोट्स अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको अपने तरीक़ा से जो सब्जेक्ट SST हो गए, इंग्लिश हो गए, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है जो मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, उसका नोट्स खुद से बनाना है। तो उसका नोट जब खुद से बनाइएगा तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखना है कि कैसे आपका नोट्स होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, सी यू, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है और